नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8B को हल करेंगे। प्रश्नावली 8B में त्रिकोणमितीय के कुछ विशेष कोणों के अनुपातों को हम ज्ञात करेंगे। उससे संबंधित हम टेबल लिखेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसी में हमारा है 30 के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी 30 के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो हम कैसे ज्ञात करते हैं उसको हम समझेंगे। इसके लिए एक हम समबाहु त्रिभुज लेंगे। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 अंश का। तो ये भुजा हमारी ये ए और ये भुजा कितनी हो जाएगी, आधी। इससे हम लंबवत रेखा खींचेंगे। ये लंबवत रेखा जो है BC को दो समान भागों में काटेगी, तो ये a/2 हो जाएगा और ये a/2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, माना त्रिभुज की भुजा बराबर ए। त्रिभुज की भुजा हमने कितनी मान ली, ए है। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ADC लेके चलेंगे। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में साइन 30 यानी ये वाला कोण, और साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो साइन के 30 के सामने एक भुजा हमारी DC क्या होगी, लंब होगी, और कर्ण क्या होगा, AC। यानी साइन 30 बराबर हो जाएगा DC अपॉन AC। और DC का मान कितना है, a/2, और अपॉन AC का मान a से 1 कट जाएगा 1 बार। तो साइन 30 की जो वैल्यू निकल के आई वो हमारी कितनी निकल के आई, 1/2। ये निकला हमारा साइन 30 का मान। कॉस 30, इसी तरह हम कॉस 30 निकालेंगे। कॉस 30 बराबर, कॉस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना हमारा AD और बट्टे कर्ण AC। तो ये हो जाएगा हमारा = AD, और AD का मान हमारा √3/2 इंटू A अपॉन AC का मान A से कैंसिल हो जाएगा। तो cos 30 का मान निकल के आएगा हमारा √3/2। ये मान निकल के आएगा cos 30 का। और AD का मान हम कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ADC एक समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी कर्ण का वर्ग = लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो AD स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट में AC स्क्वायर, यानी कर्ण के वर्ग में से हम लंब का वर्ग घटा देंगे। तो अंडर रूट में A² माइनस A²/4, A² से A² अपॉन 4 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3A²/4। और वर्गमूल निकालेंगे तो √3 A² का वर्गमूल A और 4 का वर्गमूल 2। तो AD का मान कितना निकलेगा, √3A/2। ये निकलेगा √3A/2। अब हम निकालेंगे tan 30 बराबर, tan क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना, DC, और बट्टे आधार कितना हो जाएगा हमारा, AD। तो A/2 अपॉन √3A/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, A से 1 कट जाएगा एक बार। तो ये आएगा 1/√3। यानी साइन 30 की वैल्यू निकली हमारी 1/2, कॉस 30 की वैल्यू निकली हमारी √3/2, tan 30 की वैल्यू निकली 1/√3। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कॉस का उल्टा होता है हमारा सेक, सेक की वैल्यू हो जाएगी हमारी, सेक 30 की वैल्यू जाएगी 2/√3। और tan 30 का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट 30 की वैल्यू जाएगी हमारी √3, √3/1, यानी √3। इसी त्रिभुज से हम साइन 60, कॉस 60 और tan 60 की मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साइन 60 = 60, यानी साइन 60 की भुजा के सामने भुजा लंब AD हो जाएगी अब, और DC क्या हो जाएगी, आधार, और कर्ण होगा A। तो साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब होगा AD और बट्टे कर्ण कितना, AC, = √3A/2 अपॉन A से कैंसिल हो जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू आएगी √3/2। कॉस 60, कॉस थीटा = होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हमारा हो जाएगा, कॉस के लिए आधार होगा DC,
अपॉन कर्ण हो जाएगा AC। तो DC का मान A/2 अपॉन ए से कैंसिल हो जाएगा, तो cos 60 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। इसके बाद टेन साठ यानी टेन थीटा बराबर लंबटे आधार हो जाएगा AD और आधार हो जाएगा DC या CD। और AD का मान हमारा √3 A/2 अपॉन DC का मान A/2। A/2 से A/2 कैंसिल हो जाएगा, तो टेन 60 की वैल्यू आएगी हमारी √3। तो हमने इस त्रिभुज के द्वारा साइन 30 और साइन 60 यानी 30 से संबंधित कोण और 60 से संबंधित कोणों के अनुपातों के मान ज्ञात किए। इन बाकी के जो कोण हैं वो हम टेबल में देखेंगे और टेबल से समझेंगे किस तरह से उनके मान प्राप्त होते हैं। कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात इस टेबल में दे रखे हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ेगा। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। कॉस 0 का मान, जो साइन 90 का मान है हमारा, वो कॉस 0 का होगा। साइन 60 का मान कॉस 30 के मान के बराबर √3/2 और साइन 45 और कॉस 45 दोनों के मान बराबर होते हैं। जो साइन 60 का मान, साइन 30 का मान है वो हमारा हो जाएगा कॉस 60 का, और जो साइन 0 का मान हो जाएगा है वो हमारा किसका होगा, कॉस 90 का। टेन का मान निकाल सकते हैं। टेन क्या होता है हमारा, साइन बट्टे कॉस, यानी 0/1 0 आएगा। टेन 30 का मान 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। टेन 45 1/√2 अपॉन 1/√2, 1 बार कटेगा, आ गया 1। टेन 60 का मान √3/2 में 1/2 से भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ गया। और एक में 0 का भाग देंगे, यानी किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो क्या होता है, अपरिभाषित या इनफाइनाइट। साइन का उल्टा कॉस होता है, तो साइन 0 इसका अपोजिट करेंगे 1/0 इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा हो गया 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा हो गया 2/√3 और 1 का अपोजिट हो जाएगा 1। ऐसे ही कॉस का उल्टा होता है सेक, तो 1 का अपॉन 1 का विपरीत हमारा 1 होगा। √3/2 का विपरीत 2/√3, 1/√2 का अपोजिट √2, 1/2 का अपोजिट 2 और 0 का अपोजिट इनफाइनाइट। ऐसे ही 10 का उल्टा कॉट होता है, तो 0 का अपोजिट 1/0 यानी इनफाइनाइट, 1/√3 का अपोजिट √3, 1 का अपोजिट 1 और √3 का अपोजिट 1/√3 और इनफाइनाइट का अपोजिट 0, यानी किसी भी संख्या में इनफाइनाइट का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 0 बार जाएगा। ये हमारी टेबल हुई। इसे हमें याद करना होगा और याद करने के बाद हम प्रश्नावली 8B के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 8B। 8B का जो पहला प्रश्न है हमारा, 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30 का मान ज्ञात करना है। tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 का मान होता है 1/√3। तो tan 30 की जगह हम कितना लिखेंगे, 1/√3 यानी 2 × 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का 1, तो बराबर हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर करेंगे, अंडर हट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/3, तो बराबर हो जाएगा 2/√3 और इसके भी अपॉन कितना, एलसीएम लेके हल करेंगे तो 3 × 3 और 1 4, कितना हो जाएगा, 4/3, संख्या पलट जाएगी तो ये हो जाएगा 2/√3 गुणा 3/4, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, √3 से 3 कट जाएगा √3 बार, तो आंसर आएगा हमारा √3/2। साइन √3/2 मान साइन 60 का होता है, तो इसका जो विकल्प ए है वो सही होगा। ए = आंसर होगा हमारा साइन 60। सेकंड पार्ट है हमारा 2 tan 30 अपॉन 1 - tan² 30।
tan 30 की जगह 1/√3 लिखेंगे तो 2 × 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का वर्ग बराबर हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस कितना 1/3। √3 का वर्ग 3 हो गया बराबर 2/√3। एलसीएम लेके हल करेंगे तो कितना 3 में से 1 घटाएंगे 2, यह आएगा 2/3। तो बराबर हो गया 2/√3 गुणा 3/2। 2 से 2 कट गया एक बार, √3 से 3 कट जाएगा √3 बार, तो कितना आएगा हमारा √3। और जो विकल्प दिए हैं उसमें दिया है cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30। तो √3 हमारा जो मान होता है वो किसका होता है tan 60 का। तो इसका जो विकल्प सी सही है, हमारा आंसर में होगा विकल्प सी कितना tan 60, क्योंकि tan 60 का मान होता है √3। थर्ड पार्ट में दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। tan 45 का मान होता है 1, तो हमें tan 45 की जगह कितना लिखेंगे 1। 1 माइनस 1 का वर्ग अपॉन 1 प्लस 1 का वर्ग, यहाँ लिख देंगे tan 45 बराबर कितना होता है 1। तो tan 45 की जगह कितना लिखेंगे 1। 1 का वर्ग कितना होगा 1, तो 1 ऋण 1 अपॉन 1 धन 1, 1 से 1 कट जाएगा 0, 0/2 कितना आएगा 0। अब इसके जो विकल्प दिए हैं उसमें दिया है tan 90, बी पार्ट में दिया 1, सी में दिया sin 45 और डी में दिया 0। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 0, यानी आंसर हुआ हमारा डी पार्ट, डी कितना 0। चौथा पार्ट है हमारा sin 2a बराबर 2 sin a। तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, जबकि a बराबर है, यानी sin 2a 2 sin a के बराबर कब होगा जब a का मान 0 हो। बी पार्ट में दिया a का मान 30 हो, सी में दिया a का मान 45 हो, डी में दिया है a का मान 60 हो। तो हम पहले क्या करेंगे, a की जगह 0 रख के देख रहे हैं, तो sin 2 गुणा 0 बराबर 2 sin 0। sin 0 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा sin 0 बराबर 2 गुणा sin 0 का मान कितना 0। sin 0 का मान 0, तो 0 बराबर 0, यानी a की जगह जब हमने 0 लिखा तो हमारी LHS और RHS दोनों कैसी आ गई बराबर। तो हमारा आंसर हो जाएगा a = 0। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। tan a प्लस बी बराबर √3। tan 60 का मान होता है √3 और tan 30 का मान होता है 1/√3, यानी 60 की वैल्यू √3 के बराबर होती है। tan 60 बराबर होता है √3 और tan 30 बराबर होता है 1/√3। तो हम √3 की जगह क्या लिखेंगे tan 60, तो tan a प्लस बी बराबर लिख देंगे tan 60 अंश। 10 से 10 हट जाएगा तो a प्लस बी बराबर आएगा 60। समीकरण फर्स्ट कर देंगे। इसके बाद हमें दे रखा है tan a माइनस बी = 1/√3 और 1/√3 मान होता है tan 30 का, तो tan a माइनस बी = tan a माइनस बी = 1/√3 को लिख देंगे tan 30। तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30। इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर a प्लस बी बराबर 60
और a माइनस बी बराबर 30। बी से भी कट जाएगा, 2a इक्वल टू हो जाएगा 60 और 30 90। a बराबर हो जाएगा 45। 90 में 2 का भाग देंगे, a का मान कितना आएगा 45। a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a कितना हो जाएगा 45 प्लस b बराबर 60। तो b बराबर हो जाएगा 60 ऋण 45। 60 में से 45 घटाएंगे, कितना बचेगा 15 डिग्री। जो b का मान आ गया 15 डिग्री और a का मान कितना आ गया 45 डिग्री। प्रश्न नंबर 3 में हमें सत्य और असत्य बताने हैं कि कौन से पार्ट हमारे सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, ये हमारा असत्य होगा, क्योंकि a और b प्रत्येक मान के लिए ये साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी सत्य नहीं होगा। अगर हम a और b दोनों के मान 0 रख दें तो दोनों साइडें LHS RHS बराबर आएंगी, लेकिन a और b की जगह अन्य मान रखेंगे तो ये हमारा LHS RHS बराबर नहीं आएगी। जैसे a इक्वल टू अगर हम 30 इक्वल टू 60 ले लें तो कितना हो जाएगा साइन 30 प्लस 60 बराबर साइन 30 प्लस साइन 60। तो साइन कितना हो जाएगा 30 और 60 हो गया 90। साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2। जबकि साइन 90 का मान कितना होता है 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2। यानी हमारी क्या हुई, LHS इज नॉट इक्वल RHS। LHS RHS के बराबर नहीं है, तो ये हमारा पार्ट असत्य है, यानी a और b के प्रत्येक मान के लिए सत्य नहीं है। सेकंड पार्ट में दिया है थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये हमारा सत्य है। थीटा के मान में अगर बढ़ोतरी हो, अगर साइन 0 है तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 हो जाता है, साइन 45 का मान 1/√2 हो जाता है, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान कितना हो जाता है 1। अगर थीटा का मान बढ़ता है तो हमारा जो साइन थीटा का मान है वो भी बढ़ता है। इसका थर्ड पार्ट है थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये हमारा असत्य है, क्योंकि साइन कॉस 0 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। यहाँ विपरीत होता है, अगर थीटा का मान बढ़ता है तो कॉस का मान क्या होता है, कम होता है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर नहीं होता है, ये असत्य है। अगर थीटा की जगह हम 45 रखेंगे तो साइन 45 और कॉस 45 के मान हमारे बराबर होते हैं। साइन 45 का मान भी 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2। बाकी मानों के लिए ये मान बराबर नहीं है। a बराबर 0 तो कॉट a परिभाषित नहीं है, यानी कॉट 0 का मान हमारा इनफाइनाइट होता है, यानी अपरिभाषित होता है, तो ये हमारा सत्य है।